अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं डॉक्टर अभिषेक बच्चन को सॉरी मिश्रा को। आरज़ू जी, मम्मी सॉरी बात नहीं मैंने करती ना, बच्चन तो उसकी मम्मी मैं मैं बता रहा हूँ। मैंने बच्चन कह दिया सॉरी। और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा को मुझे मैं अभिषेक बता के दूं, साथ बच्चन शो के शुरू में दोस्त की मम्मी कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ आपसे। नहीं, नहीं आप कह रहे हो दोस्त की मम्मी बहुत चली थी भाई। लोगों ने बड़ा पसंद किया था दोस्त की। मैं मैं डर गई थी उस वक़्त, मुझे लगा आप सच में रो रहे हैं। लेकिन अब आप ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाला और आप मालूम। आए, उसके लिए हम आभारी हैं। और उसके साथ ही सर बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है मोदी जी की, जी डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी तारीफ़ कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? मोदी जी की तारीफ तो देखिए, अब तो हम आदी हो गए तारीफें और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये सब तो मोदी जी के लिए मतलब सो के उठ रहे तो कहीं से पता चला है कि इस कंट्री ने फोन किया आपको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये सब हो चुका है, नॉर्मल है। तो शायद उनकी तारीफ करना या उनकी प्रशंसा करना ये एकदम नॉर्मल। मगर नहीं, नहीं सर, मगर उसमें मैं आगे भी जोड़ दूं कि राहुल गांधी जी तो बहुत नाराज है। वो तो कह रहे मोदी जी ने जो है वो बैंकिंग सिस्टम का भट्टा बिठा दिया है, मोदी जी ने ये कर दिया। आज उनकी राहुल गांधी की भी स्टेटमेंट आप चेक कर लीजिए, उन्होंने तो बहुत बुराइयां की हैं। तो ये हो क्या रहा है? अमेरिका तारीफ कर रहा है और कंट्री के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो तो बहुत नाराज है। नहीं तो ये तो स्वस्थ डेमोक्रेसी है ना। अब राहुल जी का तो हक बनता है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, और अपोजिशन का जो लीडर होता है वो तो डेमोक्रेसी का सबसे पावरफुल लीडर होता है ना, क्योंकि वही गवर्नमेंट को निरंकुश होने से बचाता है, गवर्नमेंट को किसी भी तरीके के एब्सोल्यूट होने से बचाता है। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी जी गवर्नमेंट के ऊपर किसी तरीके का चेक और बैलेंस रखने का काम कर रहे हैं तो मेरे लिए तो वो प्रशंसनीय है। बाकी वो पॉलिटिकल मैटर है और मोदी जी उनके कमेंट्स को पॉलिटिकली निपटेंगे, बट मेरे लिए तो राहुल गांधी जी इसलिए सम्माननीय है क्योंकि वो भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन, अगर उनके पास ऑफिशियल स्टेटस नहीं है तो मगर उस पार्टी के तो वो ही है जो जिस पार्टी को लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा प्राप्त है, और डी फैक्टो वही है, डी ज्यूरे भले मल्लिकार्जुन साहब हों, मगर मल्लिकार्जुन साहब मुझे लगता है कि वो राज्यसभा में है, तो राहुल गांधी जी शायद लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है। यस, दैट इज ट्रू। सो वो लीडर ऑफ अपोजिशन है तो उनका तो अधिकार बनता है कि वो मोदी जी के ऊपर इस तरीके के जो है प्रहार करे राजनीतिक। बिल्कुल। लेकिन जहां तक बात होती है हमारी ट्रम्प साहब की, तो आपने अभी सुना होगा मोदी जी ने जो लेक्स फ्रीडमैन शो में जो किया था, उसको जो यूट्यूब पॉडकास्ट किया था, उस पॉडकास्ट को बाय द वे ट्रम्प साहब ने शेयर किया बकायदा। आप उसकी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। उसमें ट्रम्प साहब के ऊपर कम से कम 5 मिनट चर्चा हुई थी और उसमें उन्होंने ट्रम्प साहब की बहुत तारीफ करी थी, बहुत ही प्रशंसा करी राष्ट्रपति ट्रम्प की, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो ये दोनों नेता एक दूसरे को समझते हैं और कोई पर्सनली दुश्मनी तो है नहीं। देखिए, उनको उनको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना है, मोदी जी को मेक इंडिया ग्रेट अगेन करना है। तो दोनों लीडर का ऑब्जेक्टिव तो सेम है, मगर वो थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है क्योंकि हमको ये दिखाना है कि इंडिया, हमको ये इंश्योर करना है कि अमेरिका और इंडिया साथ में ग्रो करें, किसी भी तरीके का कोई जबरदस्ती या कॉन्फ्लिक्ट ना आए। एंड आई थिंक उसको देखते हुए ये जो जेस्चर है राष्ट्रपति ट्रम्प साहब का, ये बहुत ही वेलकमिंग जेस्चर है। वो इस समय दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन है, और वो इस बात को अगर रिकॉग्नाइज करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनके सबसे प्रिय मित्र हैं, और उन्होंने कहा कि अगर इंडिया हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है सबसे ज्यादा तो हम भी इंडिया के ऊपर उसी तरीके का टैरिफ लगाएंगे। दिस इज अ पॉलिटिकल इश्यू, तो आयरन आउट हो जाएगा जब एक ट्रेड एंड कॉमर्स का जो प्रतिनिधिमंडल भारत से वहां जाकर मिलेगा, उसके बाद वो चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो अभी तो चलिए, मैं तो आदी हो चुका हूं। अब ये देखिए कि इस हफ्ते कौन सा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी से दो ही लोग नफरत करते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तानी माइंडसेट, जो कि कहीं भी पाया जा सकता है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तानी माइंडसेट पाकिस्तान नाम के देश में पाया जाता है, बांग्लादेश नाम के देश में पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। और दूसरे कम्युनिस्ट मोदी जी से चिढ़ते हैं। बाकी सारी जो ब्रह्मांड है वो मोदी जी को प्यार करता है, वो मोदी जी को पसंद करता है, क्योंकि मोदी जी, देखिए ऑनेस्टी की बात है यार, उस मनुष्य ने जो भारत के लिए किया है
और बिना किसी जिसे समझ लीजिए अपना कुछ बनाए हुए, क्योंकि जब मोदी जी जब दुनिया से जाएंगे क्या लेके जाएंगे, कुछ नहीं। उन्होंने सब कुछ इस अपने धरती पे न्यौछावर कर दिया। ना उन्होंने अपने लिए एक जोड़ी कुर्ता ही बना लिया, ना कोई बैंक में कोई बैलेंस ही बना लिया। वो जो भी आते हैं वो मतलब गुजरात से आए थे सीएम के लिए, जो बचा था उनकी सैलरी में से वो उन्होंने दान कर दी थी कन्याओं के विवाह के लिए। तो उषा खाना का उन्होंने बताया था कि जो उनको मिला था वो भी उन्होंने अपने ऑफिस के जो स्टाफ थे, जूनियर स्टाफ, उनकी बच्चियों के पढ़ाई और उसके लिए दान कर दिया था। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी तो भारत के लिए एक जिसे समझ लीजिए वरदान है। भारत के लिए ये एक अच्छा समय चल रहा है। मैं समझूंगा 100 साल में ऐसा पहली बार हुआ है, या मतलब बीच में 1-2 साल को अच्छे लीडर और भी आए होंगे बिल्कुल, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है प्रधानमंत्री मोदी भारत को बहुत दिन बाद एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर मिला है जिसने बताया भारत को कहां ले जाना। और ये सच बात है, इस समय कौन से लीडर आ रहे थे आरजू जी, भारत में एक समय अजीब अजीब लीडर आ रहे थे भाई। वो अजीब अजीब बातें करते थे, जात की, पात की, अगड़े की, पिछड़े की। और कम्युनिस्टों ने तो जहर फैला दिया था, ब्राह्मण को शूद्र से लड़वा दिया था, शूद्र को छत्री से, छत्री को ब्राह्मण से, ये करवाया उन्होंने। और जो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे ना कि शूद्रों के साथ ऐसा अनटचेबल व्यवहार, वैसा कुछ नहीं था, वैसा कुछ नहीं था, ऐसा कोई नहीं भारत में किया। लेकिन उन्होंने जिस तरीके का झूठ फैलाया है और समाज में जो विघटन किया है उसको तो तोड़ना अवश्य है। और प्रधानमंत्री मोदी वो है। प्रधानमंत्री मोदी कोई ब्राह्मण थोड़े, वो भी पिछड़ी जाति के आते हैं, प्रधानमंत्री हैं, पूरा भारतवर्ष उनसे प्रेम करता है। इतना ही अगर हमारे यहाँ कास्ट के नाम पे दमन होता तो कोई उनको क्यों पसंद करता। तो ये सब जो कम्युनिस्टों ने इस देश के साथ किया है ना, उसके लिए तो उनको ईश्वर भी क्षमा नहीं करेगा, और वो भोग रहे हैं, इसीलिए कई नहीं बचे हैं। लेकिन सर ये जो दो कंट्रीज के बीच में बात होती है या तारीफ होती है या नाराजगी कुछ भी होती है, तो वो पॉलिसीज के ऊपर होती है। कोई इंडिविजुअल तो कोई कुछ कर नहीं सकता। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की आपस की दोस्ती है तो उसके लिए वो उस तरह से तो बात नहीं करेंगे ना। तो डेफिनेटली मोदी जी की कुछ पॉलिसीज ऐसी रही होंगी जिसको देखकर ट्रंप साहब ने ये बात की होगी। आपको क्या लगता है? मोदी जी की पॉलिसीज को तो वो नहीं पसंद कर रहे ना। देखिए ये तो कहना पड़ेगा। देखिए भारत तो है ही है, भारत सर्वोच्च है, लेकिन भारत की पॉलिसी को तो गाली दे रहे हैं ना, कह रहे हैं हम पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। मोदी जी को जी, तो हम पॉलिसीज की बात कर रहे थे, सॉरी। तो जी मैं वही कह रहा हूँ कि ट्रम्प साहब भारत की पॉलिसियों का तो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लेकिन हाँ प्रधानमंत्री मोदी को प्रेम करते हैं, उनकी वो सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी डिजर्व करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अगर आप एक सेन हैं व्यक्ति हैं, आप देखिए, अगर जो पॉलिटिकल राइवल होगा वो मैं समझ सकता हूँ कि भाई आपस में खटपट हो जाती है कि भाई हमें ये चाहिए, हमें वो नहीं मिला, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप यदि उस गेम में नहीं है और उस गेम के बाहर अगर आप न्यूट्रलिटी से प्रधानमंत्री मोदी का आकलन करें आरजू जी, सो द मैन हैज बीन एनीथिंग बट यू नो आई मीन दैट मैन इज अ गिफ्ट टू इंडिया। वो एक भारत को उपहार हैं। शायद भारत माता को इतने दिन से वैसा लीडर नहीं मिल रहा था जो भारत को भारत के जमीन से जोड़े, जो भारत का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो भारतीयता से जोड़े। और प्रधानमंत्री मोदी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने ये काम सक्सेसफुल कर दिखाया। हम सब भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी के ऋणी रहेंगे आने वाले कई सदियों तक। जो उन्होंने भारत को, बहुत सारे उन्होंने जो मुद्दे थे वो सॉल्व कर दिए, कुछ एक मुद्दे और बचे हैं। मुझे पूरा इस बात पे भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी उसको भी बहुत ही जिसे कह दीजिए दक्षता से हल करेंगे और भारत को नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। आखिर आज देखिए 5वीं बड़ी इकोनॉमी तो इंडिया बन चुका है ना, उनके ही कार्यकाल में 3री बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। हम कैसे मान लें सर, हम कैसे मान लें? ये तो आप लोग कह रहे हैं ना, हमें आप कुछ देंगे तो हम मानेंगे। आप लोग IMF को भी हम नहीं मानते। आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें तो हम मानेंगे। 1 ट्रिलियन हो गए ना, में से 10% दे दीजिए हमें, तो फिर हम मान जाएंगे। पाकिस्तान में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि कैसे जो है पाकिस्तान के टेररिस्ट को आने से रोके अपने यहाँ, कैसे जो है वो बाढ़ लगा दें कि उधर से इधर ना आ जाए। अरे बाढ़ पे इन्वेस्ट नहीं, पाकिस्तान के अंदर कोई बिजनेस वगैरह करे तो हम भरोसा करेंगे, वरना तो हमें लग रहा है सर आप लोग ऐसे ही हवा में उड़ा रहे हैं बातें कि ये इतने 4 ट्रिलियन हो गए तो 5वीं का सर 4थी बड़ी बन गई, शायद अब 3री पे जाएंगे, जो भी बन रहे हैं। लेकिन आपके पड़ोसी अगर नहीं बिलीव कर रहे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे पड़ोसी बिलीव कर रहे हैं, पाकिस्तान पड़ोसी थोड़े है।
भैया फिर क्या है? पाकिस्तान तो ऐसा पड़ोसी है कि सब लोग पाकिस्तान के पैरों में पड़े हुए हैं। ऐसा पड़ोसी मिला है भाई साहब, सारी दुनिया बैठ करके बाकी सारे पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं और फिर नहीं, आप तो एक यूनिक पड़ोसी हैं, लेकिन बाकी तो भैया बिना वीजा के आ जा रहे, 100-200 लोगों को मार के चले जा रहे, कह रहे वेरी गुड जी, बल्ले बल्ले, और फोन पे बता भी कि हाँ उस रूम में घुस के उसको भी गोली मार दो। ऐसे तो पड़ोसी है भाई। भाई ओ क्या वो किया जाए। आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। नहीं, हम तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश सर तो हम कब आए आगे, कौन से 200 लोग मार के चले गए? हमने तो बहुत टाइम से ऐसा कुछ किया ही नहीं सर, हम खुद इतने उलझे हुए हैं हम। जिस टाइम पे आप ऐसा कर रही थी, बिना वीजा के आती थी और 400 लोगों को मार के चली जाती थी, ऐसा तो नॉटी पड़ोसी है, बताइए आप। नहीं नहीं सर, अब तो नहीं कर रहे ना, अब तो हम अच्छे बच्चे बन गए, तो अब तो आप हमारे साथ बात कर लीजिए। लेकिन सर बात सारी ये है कि मोदी जी को चाहिए कि वो ये गजा और उसके साथ ये रशिया और यहाँ वहाँ जो जंगें चल रही हैं उसमें भी तो कोई रोल प्ले करे ना, वहां पे भी तो ये लड़ाई झगड़ा रुकवाएं, तब हम मानेंगे ना उनको। गजा पे तो उनका रोल है ही है। देखिए गजा वाला मैटर तो कोई सॉल्व नहीं करा सकता यार, वो एक डॉक्ट्रिनल है, उसको आपको समझना पड़ेगा। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक, वो डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। वरना कुर्दों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे हैं। कोई एक पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुसलमान कुर्दों के लिए कभी लड़ा है? कुर्दों की जमीन पे तो कब्जा करके तुर्क बैठे हुए हैं, तब उनके पेट में दर्द नहीं हो रहा है। तुर्की भी तो सेंट्रल एशिया से आकर के वहां बैठे हुए हैं। कुर्दिस्तान की कभी लड़ाई सुनी है आपने? आपके पाकिस्तान में हम कुर्दों का हक चाहते हैं? नहीं, उनको यहूदी मुसलमान की लड़ाई में इंटरेस्ट है, ये जमीन की लड़ाई के लिए थोड़े लड़ रहे हैं। वरना तो ये जो तुर्की से जो इतना प्रेम करते हैं, तुर्कियों ने भी तो कुर्दों के जमीन पे अपना घर बचाया हुआ है। कभी देखा है आपने पाकिस्तान में कई ऐसी मसाले चल रही हो कि सर इतनी सी कंट्री है हमारी सर, कहाँ कहाँ जाके लड़ेंगे? आप लोगों की बारी है ना, आप लोगों को करना चाहिए, आप इतना सब बड़ा नहीं नहीं हिंदुस्तान नहीं, लेके बैठे हैं आप लोग रोके। अमेरिका सबका पड़ोसी है और पाकिस्तान सबके घर में वो जो घंटी बजा के भाग जाता है वो बच्चा है। कहाँ नहीं आतंकवादी घटना कर रहे हैं आप? हर जगह है भाई, दुनिया में कहीं आतंकवादी घटना होती है पाकिस्तानी मिलते हैं उनमें। इट्स नॉट अ जोक। स्वीडन में, अमेरिका में, यूके में, ग्रीस में, अफ्रीका में, एवरीवेयर पाकिस्तानी एक अजीम कौम है। अल्लाह के कई राजों में से एक राज है जो कोई नहीं सॉल्व कर पा रहा है। अब वो ऐसा राज हो गया पाकिस्तानी भी सॉल्व नहीं कर पा रहे। हमने बताया ना आप, मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप लड़ रहे हैं ऑपरेशन खंदक और ऑपरेशन बदर आपस में, ठीक है। मतलब अब अल्लाह मियां जो आप सोचिए, जब आएगा जजमेंट डे, वो क्या कैसे करेंगे कि हेलो इधर आओ, पाकिस्तानी हो तुम, ये क्या किए तुम यार, है? इतना कंफ्यूजन क्यों यार, डिसीजन क्यों नहीं बन रहा है? तो भाई साहब इन्होंने सबको टफ टाइम दे दिया है फिर भाई। क्या करना है, उन्होंने भी चोले की तरह सिक्का उछालना है और उसके बाद फैसला होना है कि इनको अरे कहाँ भेजें। पाकिस्तानी के सामने कोई सिक्का नहीं उछालेगा, वो सिक्का उछलेगा जरूर, गिरेगा नहीं, बीच में ही पाकिस्तानी लेके गायब हो जाएंगे भाई उनके सामने। आप कैसी बातें कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के कैसी सामने कुछ उछालने सर, लायक हम नहीं है। ऐसे नहीं है सर, हम ऐसे नहीं है सर। कैसे हैं क्या हो फिर आप? गया? हम लोग सिक्का तो बेहतर है, आप इतने ना इतने ना बुरे ना भी ना, नहीं है सर, इतने मैं बुरे भी आपके नहीं। सामने सिक्का कतई ना उछालू, सिक्का उछलाऊ गिरेगा ही नहीं, आदमी देखता रह जाएगा, पता चला सिक्का लेके चले गए, अंकल आए थे लाहौर से। ऐसा ना करें आप। मैं भाई पाकिस्तान जो है बहुत सोची समझी, इसी के लिए मर रहे थे। क्या नाम है, सर सैयद अहमद खान, हम अजीम कौम हैं, और आपके इकबाल की शाहीन है मोमिन, और तो सर उन्होंने तो राष्ट्र, हिंदुस्तान के लिए भी लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो भी तो इकबाल ने वही तो लिखा था। प्रॉब्लम है ना कि जब जैसा मौका हो जाता है वैसा बोल देते हैं, मन में जो वही तो आप कर रहे हैं सारी जिंदगी। आप वॉर ऑन टेरर में अमेरिका से कहते हैं हम लड़ेंगे तुम्हारा वॉर, और जो वॉर ऑन टेरर का मेन टारगेट था उसको कहते सुनो 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 तुम यहाँ आ जाओ। मतलब यार आप दोनों तरफ खेलते हैं। ये पाकिस्तान इकबाल है भाई, आज तक है वो इकबाल। आप सोचिए कौन करता है ऐसा? वॉर ऑन टेरर का एक टारगेट था ओसामा बिन लादेन, आप उससे पैसा लेते रहे अमेरिका से, और उसके बाद ओसामा बिन लादेन को घर में रख लिया और कहा हाँ ढूंढ रहे। ये वही है, ये तो इकबाल है। मिला ना, अब वो नहीं छुपा हुआ मिला था तो नहीं, हम क्या करें हम। मिला नहीं, जैसे हमने 1971 में किया वो अमेरिका ने किया। पाकिस्तान इकबाल है। पाकिस्तान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी है, और पाकिस्तान ये भी कहता है कि मोमिन है हम, सारा जहां है वतन हमारा, चीनो जापान हमारा। जापान के लोग अलग में परेशानी में पड़ गए कि हमारे यहाँ भी आ रहे हैं यार, ये किसी को नहीं छोड़ दें भाई। तो ये जो आपकी आदत है ना कि कुछ भी बोलना है बस,
बोलो बोलो, आंख बंद करो और ना कॉन्टेक्स्ट, ना रिसर्च, ना उसकी एप्लीकेशनल एस्पेक्ट, बस बोल दो। अब मैं एक जगह पे था तो एक भाई साहब बोल रहे थे, पाकिस्तानी थे, कि जब तक पाकिस्तान में पीस नहीं आएगा इंडिया में पीस नहीं आएगा। हमने कहा बताइए यार, ये तो धमकी है कि मैं क्या आप समझू हाँ इसको कि आप क्या पीस नहीं आएगा तो हमारे नहीं यहाँ नहीं, पीस क्या नहीं आएगा। फजूल बात है कि उन्होंने ये क्या बात हुई। हाँ नहीं तो वो तो बोल रहे हैं ना, पूरा पाकिस्तान ही बोला क्या 1000 साल हम जंग लड़ेंगे। तो फिर मैंने अरे उनको पूरा समझाया पाकिस्तान नहीं बोल रहा, कुछ लोगों ने कहा 1,000 नहीं साल, नहीं नहीं नहीं, 1,000 पूरे नहीं, पाकिस्तान 10 में जगह कुछ 10 लोग हैं, बार आप कहा है। कुछ लोग हैं। आरजू जी, आप पाकिस्तान की बरखा दत्त है, आप समझ रही हैं, जो हमारे यहाँ बरखा दत्त की वैल्यू है वो आपके यहाँ पाकिस्तान के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पॉइंट ये है कि आपको हम लोग बहुत प्रेम करते हैं, और हालांकि आप में और उनमें अंतर यह है कि आप एक प्रोग्रेसिव महिला हैं, आप सत्य के साथ हैं, आप झूठ के साथ नहीं है, क्योंकि वो जिनका साथ दे रही है उनसे दुनिया परेशान है। आप पाकिस्तान की भलाई चाह रही हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि आप जो है ये जो मानसिकता है ऐसे लोगों की, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। अब एक आप क्या, मैं अक्सर सुनता हूं, मैं इसको बोल रहा था एक जगह पे कि भाई पाकिस्तान तो अजीम कौम है, यहां से सेंट्रल एशिया का रास्ता जाता है, वो कहीं से नहीं जाता। पूरे सेंट्रल एशिया का आपको जीडीपी पता है कितना है? किर्गिस्तान एक कंट्री है, पता है आपको? पता होगा उसकी जीडीपी पता है, कितना है, पता पता है है। आपको? नहीं वो किर्गिस्तान नहीं की पता। 99 बिलियन डॉलर। एक कंट्री है कजाकिस्तान, उसकी हम्म जीडीपी पता है आपको? 236 एक कंट्री है उज्बेकिस्तान, उसकी जीडीपी पता है आपको? 119 बिलियन डॉलर। हमारे यहां तो ये आईपीएल हो जाएगा 10 साल में यार, $100 बिलियन का तो। और ये तीनों कंट्री मिला के भी टाटा ग्रुप से कम है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान मिला करके भी टाटा ग्रुप से कम है। इनसे ज्यादा हमारे यहाँ टाटा, रतन अंबानी और रिलायंस वाले हैं भाई। तो पॉइंट ये है कि इसकी राहदारी चाहिए आपको। इतनी सी पॉपुलेशन क्या बेच लेंगे वहां पे, वो राहदारी दे देंगे हम तो। और जो अगर कोई गैस और एनर्जी आना है आज की डेट में तो पाइपलाइन से आ जाती है। तो अजीब अजीब आप बातें बोलते हो, उसका कोई आपको, हम 1000 साल लड़ेंगे जी इंडिया से। अरे भाई हम 1000 साल से लड़ रहे हैं। अरे किसने का 1,000 साल लड़ेंगे सर, 10 बार आप कह ही रहे थे के अब। आप ही के तो वो थे ना, प्रधानमंत्री थे या अरे वो थे। इनको बस सर, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है। आप खुद सोचिए, खुद सेंस कीजिए, कोई लड़ सकता है 1,000 साल? सुनिए, 70 साल से तो लड़ रहे हैं ना, आप कैसी बातें कर रही हैं? 70 साल से अनवरत लड़ रही हैं आप, तो ये तो सच है ना। 70 100 में अब तो बचे आपके 930 साल। फिर भी सर 930 बहुत होते हैं, हम लोग तो होंगे नहीं तब। ना हम तो होंगे, हम तो बार बार आ रहे होंगे ना, हमारे यहाँ तो वो है रिबर्थ। कभी कौवे बन के, कभी गाय बन के वापस आते रहेंगे हम तो भैया। देखते हैं जब तो पाकिस्तान का 930 साल में, मैं तो भाई बोल रखा है ऊपर, खबरदार जो हमको सेलिब्रेशन दिए, आई वॉन्ट टू कम बैक इमीडिएटली, जैसे ही गया वापस किसी में। समझ रही हैं आप? तो हम तो आएंगे और भाई। अभी लोग कहेंगे पता नहीं ये क्यों हंसती रहती है, अभी लोग मुझे बुरा भला लिखेंगे कि लोगों ये का क्या है, हंसती लोगों क्यों का है। बस चले तो। कल मैंने ना एक प्रोग्राम किया, लोगों ने प्रोग्राम पे एक लाइन नहीं लिखा, खा क्यों रहा है, पहले खा ले, पहले सुसु कर ले, पहले ये कर ले, बोल बोल के यार ऐसा लिखा, फिर मेंटली डिप्रेशन में चले गया। और लोग मुझे पॉइंट कहते हैं हंसती क्यों है, शो में चुप करके बैठा करो, हंसती क्यों हो। तो और रोए, मुझे मुझे रोए हम कंट्रोल लोग ही नहीं आज। होती हंसी, मैं क्या करूं। मुझसे भी दो चीजें कंट्रोल ना होती, दुख, वो अनकंट्रोलेबल मिल गई है, दुख ही दुख है जीवन में, और दूसरा जो है वो खाना। हाँ, नींद। अरे नहीं, दुख तो सभी की लाइफ में होता है, ऐसे तो नहीं है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा। आप अंबानी साहब से और अडानी साहब से पूछे, वो भी दुखी होंगे। हर नहीं वो दूसरे तो दिन तो मैं देखती हूँ उनके कितने कितने हजार बिलियन उनके डूब जाते हैं बार बार, तो वो दुखी नहीं होंगे। इसीलिए आप जो है कराची की समुद्र पे बैठी रहती कि जिधर डूबे उधर हम छत से निकाल रहे हैं, और नहीं सही डूबने बात देंगे है, हमको। इन्होंने इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें भी कुछ दे देते तो इनके साथ भलाई हो जाती, लेकिन इन्होंने मोमिनों का ख्याल नहीं किया, ना इसलिए ना हर कुछ ना दिन के नहीं, बाद उनके कितने पैसे डूबते हैं। हम लोग में पहले ही डुबकी मार के निकाल लेंगे, आपकी तरफ एक जाने भी नहीं देंगे हम लोग गलती से भी। वो जहां आपके पास पहुंच गया, आपने भैया 400 कसाब तैयार कर देते हैं, तो सवाल ही नहीं 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 उठता नहीं भाई। नहीं सर, मैं तो खैर दुबई चली जाऊंगी शॉपिंग के लिए। ये भी अच्छा आइडिया है यार। मैं सोच रहा हूँ कहाँ जाऊँ शॉपिंग के लिए। मैं सोच रहा हूँ ना, धारवाड़ चला जाऊँ, आप बगल में है यहाँ से।
बिल्कुल सही है, लेकिन अब हम लोग अपनी आपस की बात शुरू कर दी, अभी नीचे लोग बुरा भला बोलना शुरू करेंगे कि ये पता नहीं क्या शो बनाते हैं। लेकिन ये जरूर है कि कुछ अच्छा सोचना चाहिए, और जाहिर है अगर मोदी जी की इतनी तारीफ हो रही है तो हम लोगों को भी उनसे सीखना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि जैसे कहा जाता है नोबडी इज परफेक्ट, तो यकीनन कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो अपोजिशन को पसंद नहीं आ रही होगी, लेकिन उससे कोई मेरा ख्याल है कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। जब तक गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो सर कोशिश कर ही रही होगी ना कि आप लोगों को जो यानी जो पब्लिक है उसके पास जितने वादे किए थे इलेक्शन से पहले वो पूरे किए जाएं। तो आपको लग रहा है मोदी जी पूरे कर रहे वादे? मोदी जी ने क्या नहीं, देखिए परफेक्शन तो कभी नहीं आएगा, ये तो एक अनवरत काम है, वादे करना, इलेक्शन जीतना एक अनवरत काम है। अभी बीजेपी ने दिल्ली का चुनाव जीता और यमुना की क्लीनिंग पे बातचीत हुई थी। अब मैं तो प्रत्यक्ष तो नहीं देखा, लेकिन मैं जितने रिपोर्ट देख रहा हूँ कि एक हफ्ते के अंदर जो परिवर्तन लाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार ने, वो अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। मोदी जी ने क्या नहीं दिया, लोगों को योजनाएं दी हैं, गरीबों को घर दिया है, उसके बाद भारत में जिस तरीके की गवर्नेंस है आज के डेट में, बहुत इजी हो गई है लाइफ। आज गवर्नमेंट से बात करना बहुत इजी है। आज की गवर्नमेंट कोऑपरेटिव है, रिस्पॉन्सिव है। वरना पहले तो गवर्नमेंट के ऑफिस में आप चले जाइए तो एहसास होता था कि हम सूक्ष्म प्राणी हैं और सामने देवी देवता बैठे हुए हैं, ऐसी फीलिंग आती थी। पियून भी बात करता था ऐसे कि हेलो। आज वो नहीं है। मैं प्रधानमंत्री, उन्होंने एक तो गवर्नमेंट यहां लाके सिकोड़ दिया है फोन पे। ये वही फोन है ना जिसमें आपके सारे पैसे खर्च हो गए? हाँ, सारे एप्पल है ये, और फोन भी नहीं आता इस पे यार। मैं तो 2 दिन पहले मैंने खुद को फोन किया इस पे, मैंने कहा यार घंटी सुन लूं कम से कम। हेलो को भाई मिश्रा जी, हाँ ठीक है चलो यार, बिजी है अभी हम। ये हालत है। क्यों सर, आपको तो तेरा फोन आते हैं, सारा तो पाकिस्तान आपके पीछे पड़ा रहता है शो करने के लिए, क्या बात कर? हाँ, वो वाला फोन दूसरा है। अच्छा, मतलब हम लोगों को आपने सिस्टम फोन पे रखा हुआ है? नहीं, वो पहले से यूज हो रहा था, तो अब वो अगर डिलीट करते हैं व्हाट्सएप तो फिर ये इस पे आता नहीं, क्योंकि उसका सिम नहीं है मेरे पास। अजीब कमाल है, हम लोगों को आप सस्ते फोन पे सुनते हैं, हम लोग इतने सस्ते हो गए, ये तो हमें आज पता लगा। आप हमें तो हमें एप्पल में सुना करे सर, क्या हो गया? ये ठीक है, आपका नंबर अभी एप्पल में सेव करते हैं, आपको एप्पल में, बाकी को ओप्पो में। देखिए मैं तो आप सबको एप्पल में सुनती हूँ, ये देखिए मेरे पास भी एप्पल है। मैं तो पूरे इंडिया को एप्पल में ही सुनती हूँ। तो बहरहाल हम जो है वो बात यही कर रहे थे कि बहरहाल मोदी जी की बड़ी तारीफ की गई है डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से, और गल्फ कंट्रीज अगर करती ही रहती है, लेकिन डेफिनेटली मैं तो ये कह रहा हूँ, आप अपने सोचने का अगर वो बदले, ये आप नहीं करेंगे मोदी जी की तारीफ। लाहौर पहुंच गया था यार अगला आदमी, मियाँ साहब की शादी में। कौन करता है यार इतना रिस्क लेके पूरा पाकिस्तान? मियाँ साहब ने शादी नहीं की थी, उनकी नवासी की शादी थी, मियाँ साहब की शादी थी। कोई भी हो, मियाँ साहब भी कर लिए होंगे, वो तो नॉर्मल नहीं है। मैंने सुना शहबाज शरीफ साहब की 440 शादी हो रखी है। तो शादियां करना तो पाकिस्तान में आम बात है। हाँ, वही ना, तो आए थे, बिल्कुल ऐसी बात है, तो आए थे, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं ना, रिजल्ट कोई नहीं निकला ना। मोदी जी आए थे, माता जी के पैर छुए, उनको वर वधू को आशीर्वाद दिया, मियाँ साहब के गले मिले। अब क्या कर लेते प्रधानमंत्री मोदी? अरे आप रिस्पॉन्स भी तो कीजिए। कभी वाजपेयी साहब आ रहे हैं, कभी मोदी साहब आ रहे हैं, आप क्या से कौन आ रहा है? कभी कसाब आ रहा है। अरे मैं तो कब से कह रही हूँ कि भाई मत आइए, मत पहुंचुए, मत साड़ी लेकर आइए, मत गिफ्ट दीजिए, इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, उसके साथ ही सारे मामला ठीक हो जाएंगे। वो करते नहीं आप लोग। इन्वेस्टमेंट करके पैसा डुबा दे। अरे इतना पैसा वैसे आप लोग कमा रहे हैं, अगर थोड़ा सा डूब भी गया तो क्या रिस्क लेने? बिजनेस में रिस्क तो लेना पड़ता है ना सर, बिजनेस में नहीं, पाकिस्तान तो सिर्फ रिस्क है, रिस्क में थोड़ा अपॉर्चुनिटी। भाई आपको पता है, आप जब मार्केट में जाती हैं, आपको इंटरेस्ट रेट जो है ना, हमारे यहाँ की प्राइवेट कंपनी से भी ज्यादा रेट पे मिलता है। आपका जो रिस्क इतना हाई है, ना करें ऐसा ना, गाढ़े मेहनत की भाई। और ये गुजराती है भाई, गुजराती से बड़ा बिजनेसमैन पैदा ही नहीं हुआ आज तक। तो गारंटी मैं दे रही हूँ ना मोदी जी को, एक बार इन्वेस्टमेंट करके मैं गारंटी दे रही हूँ, एक बार इन्वेस्टमेंट करके देखे, ये जितनी शिकायतें ऐसे गायब हो जाएंगी ना कि आप हैरान हो जाएंगे। हम इतनी तारीफें करेंगे ना मोदी जी की कि जितनी गल्फ कंट्रीज ने और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ना की होगी।
वो तो है ही वो है, बिल्कुल तारीफ। इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आप लोग भी गायब हो जाएंगी, तो हम तो यहाँ पे देखते ही रहेंगे कि जिसके यहाँ इन्वेस्ट किया था वो कहाँ चले गए। सो वो तो बड़ा रिस्की है, ऐसा ना करें, बहुत मेहनत की कमाई है। और हाँ, वो अगर दिन आप ऐसा बनाएंगी और ऐसा आप अगर एक जिसे कह लीजिए मानसिकता पाकिस्तान में बनाती हैं, जो अपने पुरखों से जुड़े, जो अपनी रिलीजन को पर्सनल मैटर बनाए, अपनी हिस्ट्री कल्चर से जुड़े, सब आपका हो जाएगा। हम भी आपके वो करेंगे। लेकिन आप नफरत भी करें हमसे, हिंदू बनिया काफिर, और उसके बाद माल लेकर के हम बन जाए मुसाफिर, ऐसे नहीं होगा। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। और हम अच्छे की ही उम्मीद करते हैं और अच्छा ही होना हम भी चाहिए। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू।